चलिए, तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पॉसेसिव एडजेक्टिव होता क्या है। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संबंधवाचक विशेषण, जो जिसे हम लोग टेंस और नॉन टेंस दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आखिर में इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, आज हम लोग उसका बात करेंगे और इसका डिफिनेशन भी हम लोग जानेंगे कि आखिर में इसका किस लिए यूज होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हम लोग का पोसेसिव एडजेक्टिव। बताता है कि possessive adjective is an adjective। बताता है कि possessive adjective जो है तो एक विशेषण होता है that जो modifies करता है एक नाउन को। ठीक है, तो कैसे? तो बाय आइडेंटिफाइंग पहचान करवाता है। तो क्या पहचान करवाता है कि हु हैज, कि किसके पास है क्या ओनरशिप, किसके पास है ओनरशिप या फिर पोसेशन ऑफ इट। और इसका यूज जो है पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज जो है सो कोई भी टेंस में यूज कर सकते हैं। टेंस नॉन टेंस दोनों में इसका यूज होता है। ठीक है, तो कभी कभी ये सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है और कभी कभी ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम करता है। तो आखिर में ये कैसे करता है यहाँ पे आप हम लोग देखेंगे। तो ये हो गई हम लोग का डिफिनेशन। यहाँ पे हम एग्जांपल देंगे और आपको फिर पाइप चार्ट के माध्यम से प्रोनाउंस चार्ट जो होता है उसके माध्यम से फिर आपको हम बताएंगे। ये सब सारे हैं, क्या है ये सब सारे पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पे प्रोनाउंस चार्ट के माध्यम से दिखाते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। फिर पोसेसिव एडजेक्टिव बताएंगे, फिर पोसेसिव प्रोनाउंस भी होता है और एक होता है
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी होता है, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट उसको रिफ्लेक्सिव ही बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर्सन में बात करते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में दो होता है, आई और वी, ये होता है सिंगुलर के लिए, ये होता है प्लूरल के लिए। इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है मी, इसका हो जाता है अस, इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है माई, और इसका हो जाता है आवर, इसका इसमें हो जाएगा माइन, और इसमें हो जाएगा इसका आवर्स, इसका हो जाएगा माई सेल्फ, और इसका हो जाएगा आवर सेल्स, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में यू, इसमें भी यू, इसमें योर, इसमें योर्स, और इसमें योर सेल्फ। यहाँ सेल्फ भी होता है, सेल्फ भी होता है, ठीक है। और आते हैं उसके बाद थर्ड पर्सन। ही या फिर कोई व्यक्ति है तो उसके दोनों के लिए यूज होगा। इसमें यूज होगा ही, इसका यूज हो जाएगा हिज, इसका भी यूज हो जाएगा हिज, इसका हो जाएगा हिज सेल्फ। यहाँ पे यदि कोई गर्ल्स है, सी है तो भी, या फिर कोई गर्ल्स है रीता, ठीक है, तो उसके लिए हो जाएगा हर, यहाँ भी हो जाएगा हर, और यहाँ हो जाएगा हर्स, यहाँ पे हो जाएगा हर सेल्फ। उसके बाद आता है एक ईट, उसके बाद यहाँ आ जाएगा ईट, ऑब्जेक्ट उसका ईट ही होगा। इसमें आ जाएगा आपका ईट्स, पोसेसिव एडजेक्टिव, इसमें कुछ नहीं, और इसमें इटसेल्फ। उसके बाद आता है यहाँ पे दे या फिर कोई पी नेम्स, पी नेम्स का मतलब प्लूरल नेम आ जाएगा। ये सब में सिंगुलर नेम भी आता है, और यहाँ पे पी नेम्स आ जाएगा प्लूरल नेम, तो उसका ऑब्जेक्ट हमेशा रहेगा देम, और पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा उसका देयर, और इसमें हो जाएगा इसका देयर्स, और इसका हो जाएगा इसमें देम सेल्फ्स, ये हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग को प्रोनाउंस चार्ट, ठीक है। प्रोनाउंस चार्ट में हम आपको बताए हैं, और ये सब पहले भी आप पढ़ चुके हैं। ये आता है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में आता है आई, और प्लूरल में आता है वी। सेकेंड पर्सन में दोनों में यू आता है, तो इसका सारा वही होगा, नो चेंज। और थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट, सिंगुलर नेम, ही, सी, इट, और प्लूरल फॉर्म्स में आता है दे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि इसमें जो है, तो ये देखो, ये पर्सनल प्रोनाउंस जो है सो एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं हम लोग, और यहाँ पे जो है तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है सो इसके साथ में, बस यही है हम लोग का मेन। पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है सो हम लोग क्या करते हैं, इसमें किसी का अधिकार को बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अधिकारवाचक, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पॉसेसिव का मतलब क्या होता है, आप लोग इसका यूज पढ़ाए थे, इज हैज का यूज आप लोग पिछले क्लासेस में किए हैं, तो उसमें बताए थे कि हैज का यूज जो है सो हम लोग पॉसेसिव के लिए यूज करते हैं, जो कोई नाउन और प्रोनाउन के बीच में होता है, जिसे अधिकार या संबंध को बताने के लिए यूज करते हैं। तो इसके साथ में अभी प्रोनाउंस आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा,
पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा, वो एडजेक्टिव जैसा यूज होगा, तो वही यूज हम लोग ये वाला आज पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आया है पॉसेसिव प्रोनाउंस, मतलब कुछ ऐसे प्रोनाउंस जो है जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज भी होता है, तो ये यूज हम लोग इसके बाद पे पढ़ेंगे। और ये हो गया रिफ्लेक्सिव यूज। हम आपको आज यहाँ पे ये पढ़ाएंगे कि इसे नॉन टेंस में भी हम लोग इसको यूज करते हैं, तो नॉन टेंस में कैसे यूज करते हैं वो चीज हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। अब बात कीजिएगा, बोलिए सर इसका टेंस में यूज होता है क्या? तो यस, इसका टेंस में भी यूज होता है, क्योंकि आप इसे सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट तो टेंस और नॉन टेंस दोनों में होता है, और कॉम्प्लीमेंट तो दोनों में होती है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पॉसेसिव एडजेक्टिव का जो यूज है वो टेंस और नॉन टेंस में दोनों में होता है, ठीक है। तो केवल हम आपको अभी क्लासेस जो पढ़ा रहे हैं वो केवल नॉन टेंस का क्लासेस चल रहा है। तो नॉन टेंस हम लोग पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करने के बाद जैसे ही टेंस कवर करना स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर ये यूजेस आपको वहां पे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये पॉसेसिव एडजेक्टिव को। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहीं से हम आपको बताते हैं कि इसका एडजेक्टिव कैसे होगा एग्जाम्पल। जैसे कि पॉसेसिव, देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि ये क्या लिखाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा कोई नाउन रहेगा, और वो नाउन जब रहता है तो उस पे वो बताता है कि इस वस्तु पे या कौन उसका अधिकार है, किसका अधिकार है या किसका कब्जा जमा हुआ उस चीज पे, ठीक है। जैसे कि हम अभी बोलेंगे माय, तो माय के साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, कोई नाउन हमें ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि माय पेन, माय डॉल, माय शर्ट, माय ब्लैक बोर्ड, माय व्हाइट बोर्ड। तो ये सब जो है सो ये सब क्या करना पड़ेगा माय के साथ में हमेशा, क्योंकि ये क्या है पॉसेसिव एडजेक्टिव है, मतलब यहाँ पे जो है एक एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे यूज हो रहा है, और इसको यूज करने से पता चल जा रहा है कि उस वस्तु पे किसका कब्जा है और किसका अधिकार है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग सब में यूज कर सकते हैं, जैसे कि आवर फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड्स। थर्ड में आप यूज कर सकते हैं योर फ्रेंड, है ना। तो इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं, योर फ्रेंड हो गया, जैसे फिर हो जाएगा हिज ब्रदर, हिज ब्रदर हो गया। तो यहाँ पे देखिए सब हर जगह जितने सारे पॉसेसिव एडजेक्टिव आए हैं उसके बाद हमेशा कोई नाउन आया है, ठीक है। उसके बाद हमेशा कोई नाउन आया है, ठीक है। हर ब्रदर ऐसा भी यूज करती है, उसका भाई, है ना, ऐसा। इट्स टेल्स, देखिए उसकी पूछ, हम लोग ऐसे भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब जो पॉसेसिव एडजेक्टिव आया है इसके बाद हमेशा कोई नाउन आया है, और ये सब नाउन जब आया है तो यहाँ पे बताता है कि इस पे किसका अधिकार है, मतलब उसका ऑनरशिप कौन है, सो ये बताता है हम लोग को, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे था हम लोग को, क्योंकि ये हम लोग को पहचान करवाता है कोई भी नाउन या प्रोनाउन की, कि आइडेंटिफाई करवाता है कि हु हैज द ओनरशिप, कि उस पे अधिकार किसका है, ये चीज हम लोग को बताता है। तो अब हम लोग इसका इससे रिलेटेड जो है सो हम लोग क्या करते हैं एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। तो एग्जांपल जब हम यहाँ पे देंगे तो आपको टेंस और नॉन टेंस दोनों यूज होगा ये वाला, लेकिन आपको केवल हम यहाँ पे नॉन टेंस बताएंगे, ठीक है। और आप ऐसा टेंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बस बता सकते हैं कि मेरा भाई डॉक्टर है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि मेरा भाई ये डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर का जो अधिकार है ये किस पे कब्जा जमा हुआ, तो हम क्या बोलेंगे माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, से कि उसका भाई डाकिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका भाई, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं his brother is a
पोस्टमैन। थर्ड में हम लोग इसी तरह से यूज कर सकते हैं कि मेरा पेन, तो करते हैं मेरा कलम लाल है। यहाँ क्या हो जाएगा, माई पेन इज रेड। इस तरीके से यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, आप इसे जो है सो कॉम्प्लीमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बता सकते हैं कि वह मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए वह मेरा दोस्त है, तो ये जो है किस रूप में काम कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये जो है किसकी विशेषता कर रहा है, उसकी। तो यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, तो ही इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। तो ये क्या किस रूप में यूज हो रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हम लोग पहले भी जब यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जब पढ़े थे तो उसमें आपको बताए थे कि आखिर में कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, जो सेंटेंस को पूरा कर देता हो, जिसके बाद हम कोई भी अदर वर्ड्स को लिख नहीं सकते हैं, और वो सेंटेंस का पूरा कॉम्प्लीमेंट वर्ड कहलाएगा, जो पूरी तरह से पूरक होगा उसका। ठीक है, तो उसी तरह से ये सेंटेंस जो पूर्ण रूप से पूरा हो जा रहा है, किसके लास्ट किसके आते हैं, मेरा दोस्त के आते हैं। तो ये जो है सेज ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पॉसेसिव एडजेक्टिव हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसे हम लोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं और इसे कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कोई भी टेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन जो है तो आप यूज करके आप ऐसा देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये रही हम लोग का आज का पॉसेसिव एडजेक्टिव का क्लासेस। अब नेक्स्ट क्लासेस हम लोग का जो रहेगा वो पॉसेसिव प्रोनाउंस का होगा, जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि आखिर पॉसेसिव प्रोनाउंस होता क्या है और उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं।